मैं नर्वस हो रहा हूँ फर्स्ट टाइम आफ्टर सो लॉन्ग लाइफ अपडेट। हाय भाई हनीमून के लिए तो टाइम नहीं है, इसके साथ सारी मेमोरीज बेस्ट हैं। नया वायरस मार्केट में है, सिचुएशनशिप और भी कुछ आ गया है। अरे बहुत कुछ आया है। वेडिंग का फुल वीडियो चाहिए। हमारी वोटी ने बनाई है टिक्कियां, तो हम अभी टिक्कियों को करेंगे फ्राई। डिड एनी एवर हैड अ क्रश ऑन समवन व्हाइल डेटिंग ब्रूनो? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लॉन्ग टाइम नो सी। हाय, आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं। इसकी बैटरी खत्म हो गई है। हाय बाय। Hi guys, welcome back to my channel. Long time no see. देखिए अगर आप भी ऐसे बैठेंगी तो फिर हम नहीं बैठ पाएंगे। ऐसे ऐसे ऐसे। Let's go. Super chaotic after so long. मैं तो दिख ही नहीं हूँ। अच्छे से दिख रही, तुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा बस। स्क्रीन नहीं दिख रही। ऐसे अब दिख रहा है आपको? हाँ, अब दिख रहा है। Okay guys, welcome back to my channel. After so long ages, Eternity. millions of years. तो anyways, welcome back and me welcoming myself back to this channel. काफी complicated था. Anyways, it's just a random video बना रहे हैं. Life update, थोड़े questions लिए थे ग्रुप में and वो questions का आंसर करेंगे. साथ में मैं बोला फिर स्किन केयर भी कर लेते हैं यार, क्यों नहीं, है ना? बनती है कि नहीं बात? मैं नर्वस हो रहा हूँ फर्स्ट टाइम। इतने टाइम बाद, और ऊपर से मतलब इतने टाइम बाद हम आ रहे हो भी। हाँ मतलब इतना कैंडिड कैमरा में होना मैं भूल चुका हूँ, बट आई प्रॉमिस आई विल बी बैक विद पुराना हनी एंड लॉट्स ऑफ गुड कंटेंट। बिकॉज पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों के दिमाग में कि मैं यूट्यूब क्यों नहीं बना पा रहा था या सोशल मीडिया पे क्यों नहीं इतना एक्टिव था, एक ही क्वेश्चन था, मरूचा। सो नाउ मरूचा इज आउट देयर, इट्स ऑल इन योर हैंड्स। बाकी जो बेस फाउंडेशन बनानी थी वो ब्रांड की बना दी है। अब तो चलो जो टीम क्रिएट कर रहा हूँ, टीम क्रिएट हो रही है, वो सब चलता ही रहेगा। आई विल बी बैक फोकसिंग ऑन माई सेल्फ ऑल्सो एंड माई कॉन्टेंट ऑल्सो। सो कंटेंट। एनीवेज, मुझे सांस चढ़ रही है। Wifey, my सांस is getting up. Anyways, I really miss myself in front of camera. और मैं कुछ और ही बन जाता हूँ, I don't know कि कैमरा के आगे। मुन्नू भी देख रही है, इसको क्या हो गया, एकदम उछल क्यों रहा है इतना। बट एनीवेज, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। हम स्किन केयर करने वाले हैं। मेरी वाइफी मुझे मास्क लगाने वाली है और मैं अपनी वाइफी को लगाने वाला हूँ। वाइफी क्या लगता है यार वर्ड। हाय वाइफी। Hi. Hi Abhi. Hubby doesn't sound good, but wifey does. हाँ तो फिर Call me daddy. Just kidding. You can call me husband. Hello husband. Yeah, hi. Husbands. Hi wifey. Hello. ब्रांड के बाद इतने खुलने के बाद इतने फोन पे फोन. But anyways, that's a part of our job now. Let's jump into the video. मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, हम साथ में कैंडिडली आंसर देंगे, फिर और क्या बस। जस्ट मतलब चिट चैट कर रहे हैं, आप स्नैक्स लेके बैठ जाओ एंड इतने टाइम बाद यू सी अस टुगेदर ऑन स्क्रीन, लाइक ऐसे, वो भी इसके चैनल पे। सो ये तो एक्टिव है ही, चलो। हाँ, मैं इतनी भी नहीं हूँ, बट आई एम गेटिंग देयर बिकॉज मैं एक तो नया एनवायरनमेंट और नया वर्ड क्या है वो, अरे सोशल मीडिया से गायब होने को क्या बोलते हैं? MIA। इसका मालूम नहीं था भाई अभी मैं I'm not Gen Z, I'm not familiar with Gen Z। MIA, wow, Mission Impossible। सॉरी, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस निकालता हूँ, तो आप अपनी सामग्री निकालिए एंड लगाना शुरू कीजिए। नहीं, पहले 2-3 ऐसे पहले करते हैं ना, फिर बाद में लगाएंगे, क्योंकि वो लगा दिया तो फिर बाद में हम बात नहीं कर पाएंगे। डन इतना ओके। एनीवेज, सो सबसे पहला और सबसे मेजर क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है, दैट इज हनीमून वेयर, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। हनीमून के लिए तो टाइम नहीं है, हम एक वर्क ट्रिप जरूर करने वाले हैं अभी। हाँ, थोड़े दिन में, तो वो आपको very पता लग excited जाएगा। for that trip because I wasn't मतलब really wanted to go, but पर फिर now I've मेरा got आ गया that तो फिर wife influence। फिर मैं बोली चल यार ऐसा अकेले मैंने कॉन्स्पिरेसी करती है, कॉन्स्पिरेसी की रील दिखाएगी, अरे कलर थ्योरी, अरे स्किन, ये अरे अच्छा इतना ही अभी लोग को मालूम पड़ जाएगा। ये वैसे भी बाद में आएगा। हाँ। नहीं पहले ही आ जाएगा। चलो लग भी जाए पता, तो क्या पता तो लगने। कलर थियरी से ही मालूम पड़ जाएगा कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं चेकोस्लोवाकिया।
बट नहीं, इट्स अ वर्क ट्रिप एंड स्लैश मतलब थोड़ा इतने टाइम से हम लास्ट ऑस्ट्रेलिया गए थे, उसके बाद बहुत जगह जाने का मन था, बट फिर मतलब काम के रिलेटेड हम मतलब स्टक हो गए थे। बट हमारा हनीमून वी आर प्लानिंग नेक्स्ट ईयर मे बी इन फेब मार्च, ठंडी जगह पे जाना, बर्फ वाली जहाँ पे, जो मतलब मुझे इतने टाइम से वहां पे जाना, लाइक इट्स माय वन ऑफ माय ड्रीम प्लेस। बहुत सारी बकेट लिस्ट चेक होंगी वहां पे, तो बेस्ट टाइम पे ही जाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ योर रिलेशनशिप एंड हाउ डिड यू हैंडल इट? डू यू वांट टू आंसर दैट, बिकॉज़ मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। हमारा ऐसा डिफिकल्ट वाला नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वी मेड आवर पेरेंट्स डैम श्योर अबाउट अस कि हमारे अलावा हम और कुछ नहीं है, मतलब वैसे वे में। एंड और उन लोग काफी मतलब बहुत ही ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, आई गेस पेरेंट्स भी। और एज सच हमने कभी रिलेशन को इतना, मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है बोलने वाली, कि ना ज्यादा ऐसी चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। मतलब वी डिडंट मेड आवर रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप की वी नीड टू वर्क ऑन दैट, वी नीड टू डू ऐसा जो जबरदस्ती ऐसा करते हैं ना, वो नहीं चलता है। मतलब चले भी, बट हमने नहीं किया। हमारा बहुत नेचुरली हर चीज हुई है, मतलब पेरेंट्स को मिलना, हमारा एक दूसरे के साथ रहना, बिकॉज आई नो आज के टाइम में किसी के साथ रहना इज शादी से ज्यादा टफ चीज इज, मतलब कि उसके साथ रहना, सरवाइव करना, और उनकी आदतें, अपनी आदतें उनको वो करना, इट्स अ वेरी बिग टास्क, आई नो। बट वही अगेन, हमने कभी इतना थॉट नहीं दिया था ये चीज के बारे में कि यार इसकी क्या आदतें हैं या मेरी क्या आदतें हैं। एवरीथिंग वेंट नेचुरली एंड आई एम वेरी ग्लैड। थोड़ी नोकझोंक तो ऑफ कोर्स होती रहती है। अरे यार, एक सिंपल रूल है, मैं बहुत हम फॉलो करते हैं और मैंने तो एक ओल्ड कपल का देखा था इंस्टाग्राम पे, एंड आई फील लाइक हम पहले से अप्लाई करते थे कि नेवर गो टू बेड विद एन आर्ग्यूमेंट। तो मतलब अगर लड़ाई हो तो बिना आर्ग्यूमेंट सॉर्ट किए सोने मत जाओ, बिकॉज वो चीजें एस्केलेट होती हैं, वो बिल्डअप होता है। यस, सो डोंट डू दैट। मतलब बेसिकली यही है कि हम लोग नेचुरली जो भी रहता है हम लेट गो कर लेते हैं, ऐसे कभी ईगो पे नहीं रखते कि नहीं ईगो, यस एग्जैक्टली, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ शादी क्या होगी, हम क्या मतलब वो बन गए? हाँ नहीं मतलब बेसिक चीजें बता रही हूँ, क्योंकि सब पूछते रहते हैं कि मतलब आपका रिलेशन मतलब ऑब्वियसली हाइज एंड लोज होते हैं, बट उनको कैसे फिगर आउट करना, कंसीडर करना, एक दूसरे के सिचुएशन को, गलतियों को कंसीडर करना, इट्स वेरी, मतलब इट शुड बी अ बेसिक पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। वंस यू लर्न दैट पार्टनर कि वो क्या बोल रहा है, लाइक लिसन फॉर वंस। अगर आपको लगता है कि आप सुनते ही नहीं हो ये वो, तो सब कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, अगर आप ये सब कुछ करोगे तो आप परफेक्टली हैंडल कर लोगे अपना रिलेशनशिप। समझदार है भाई ये बात। ओके, प्लीज मेक प्रैंक वीडियो अगेन, एज आई रियली वांटेड टू बी बैक ऑन YouTube। तो देखते हैं क्या क्या कंटेंट ला पाऊंगा मैं। मेरे पे प्रैंक मत करना, अब ऑफिस सब यही बोलते हैं, मरूनू पे प्रैंक, मरूनू पे प्रैंक। अब ऑफिस से स्टाफ पे करूंगा। हाँ स्टाफ पे हमारे एकदम अब ऑडियंस हमारी जो है एम्प्लॉइज, उनको हम करेंगे। यस, बेस्ट मेमोरी विद मरूनू भाभी, इसके साथ सारी मेमोरीज बेस्ट हैं, बिकॉज हम जब ट्रैवल करते हैं, हम जब इवन साथ में खाना ही मेरे लिए बनाती है, तो मतलब हर मेमोरी इज लाइक वर्थ डाइंग फॉर। वाओ, बट टू बी ऑनेस्ट, जब फेरे ले रहे थे, that was a moment कि हाँ, हमें ये बताना चाहिए, लाइक मैं अपने YouTube पे भी नहीं बोल रही हूँ कि मतलब टोटल लाइक वेडिंग, उसके लिए तो एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ है और बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमने, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था आई विल फील कि ऐसी फीलिंग भी होती है। तो वो शादी के टाइम बहुत सारी चीजें थी जो हमने फील की। We'll make separate video for that because वो टॉपिक तो फिर ये सारे क्वेश्चंस नहीं हम आंसर कर पाएंगे। साथ में हम फेस पैक लगा लेते हैं, बिकॉज इसका इरादा नहीं है मुझे स्किन केयर करने का, इसका एक ही इरादा रहता है, दैट इज मेरे ब्लैक हेड्स निकालना, वो भी सुई के साथ। सुई के साथ नहीं, जो वो अपना उसको सुई बोलते हैं, अपना यूज करते हैं ना हमने टूल। तो चलो पहले मेरे लगा दे। किया ना तूने? हाँ मैंने तो कर रखा है। वे देखो मेरी कैप नहीं गंदी होनी चाहिए, थोड़ा सही लग रहा है ऐसे लगा। हाँ, साथ में मैं क्वेश्चन भी पढ़ ही लेता हूँ, एक मिनट। एनी रिलेशनशिप एडवाइस फॉर टीन्स? बहुत ज्ञान दे दिया आई गेस रिलेशनशिप पे हमने,
मैं ज्यादा देना नहीं चाहता। आई नो दिस। हाँ, मतलब मैं यही बोलूंगी कि ये बहुत ही हमें चलता है कि सिचुएशनशिप, वो तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज़ दैट इज अ नया वायरस मार्केट में है, सिचुएशनशिप। और भी कुछ आ गया है, अबे बहुत कुछ आया है। तो ये सब कुछ मत करो कि अगर इफ यू फील लाइक डोंट प्ले विद अदर्स फीलिंग, कि अगर पता है कि तुम्हें कि ये टाइम पास ही होने वाला है, तो पहले ही आई फील लाइक ये म्यूचुअली है, ये मतलब दोनों वेज में है। आजकल ऐसा नहीं है कि एक के लिए कुछ सिचुएशनशिप है, एक के लिए वो प्यार है। नहीं बट मेरे को ऐसा लगता है ज्यादातर सिचुएशनशिप्स में ही बिलीव करते हैं। यार ऐसा अभी तो ऐसा हम बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत ही बात है, पर मैं वैसे बोल रही हूँ। आई फील लाइक कि ऐसे डिसीजंस मत लेना लाइफ में टीनेज टाइम पे, जो आप मतलब फिर अपने एडल्ट लाइफ में आकर रिग्रेट करो। सिंपल एज दैट। इवन इफ इट्स रिलेशनशिप के बारे में या आपके पढ़ाई के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हो, ऐसे डिसीजन मत लेना जो आपको पता है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि लोगों को पता है कि दिस इज गोना एंड अप वेरी बैड, बट स्टिल दे आर हॉपिंग ऑन टू दैट सिचुएशन की चल कोई नहीं, देखा जाएगा। तो वो मत करो, बिकॉज अपनी गट फीलिंग के साथ जाओ। और मैं अगला क्वेश्चन बोलूंगा इससे पहले पापा टॉक्स हो जाए। बाहर बच्चों ने जो हल्ला मचा रखा है ना, फुल ऑन 12 बजे तक ये लोग ऐसे 12 एक बजे का बच्चे मतलब यहाँ पे खेलते रहते हैं। आई लव किड्स बट मेरे थिन लेयर लगाना डन, इस साइड लगाया। हाँ डन, आधा मुंह तो तेरी दाढ़ी है। अच्छा सॉरी। Did any ever had a crush on someone while dating Bruno? Of course. पीहू, इसके मॉम की छोटी डॉटर, निकू की छोटी सिस्टर, इसके डैड की छोटी डॉटर, और मतलब 4-5 तो थे ही क्रश। तो यस, और फिर मैंने वो चारों को क्रश कर दिया बाय गेटिंग मैरिड टू ऑल ऑफ देम। Will you guys post a vlog about your wedding, festive BTS or vlogs of all shopping of your? I don't think so, क्योंकि हमने बनाया ही नहीं है। First thing, और I feel like कि wedding का बस स्पॉइलर दे रहा हूँ अगर ये पहले आ गई, wedding का जो मेन फिल्म है वो आने वाला है, तो that will be it, that will be it, because हम इतना ज्यादा भी wedding हमने और इतना लगा नहीं वो कर दूंगा मैं, डोंट वरी। हमने ऑनेस्टली इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शादी इतना ज्यादा लोग प्यार करेंगे, मतलब आफ्टर शादी, और शादी का जितना भी हमने डाला है हमने सोचा था बहुत कम डालेंगे हम, बट फिर भी फीलिंग में थोड़ा डाल ही दिया हमने हर प्रोग्राम का, एंड यू गाइज लव्ड इट। एंड मेरा मरून का रिस्पॉन्स तो ऐसा था, हमें डीम्स भी ऐसे आ रहे कि डीम्स हमारे क्या बोला डीम्स हमें डीएम्स भी ऐसे आ रहे थे कि हम उनकी फीड पे हैं, ऐसा मतलब आई एम वेरी हैप्पी। बट यस, और कुछ तो नहीं आएगा, मतलब हमने ऐसा व्लॉग लूक तो कुछ नहीं किया। मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं शूट किया, और हम लोग को करना भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट। अभी सब लोग को लग रहा होगा कि हमें क्यों नहीं बता रहे हैं ये वो, तो सीन ऐसा होता है यार, जब खुद की शादी होती है ना तो आप इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, इतने सारे इमोशंस और इतनी सारी चीजें आपके साथ होती है, एंड यू हैव टू बी इन मोमेंट, वो टाइम पे इन प्रेजेंट, लाइक विद पेरेंट्स एंड फिर फुल फैमिली के साथ। अगर मैं ऐसे ही व्लॉग करती रह जाऊंगी तो फिर मेरा कहाँ का मतलब। हाँ, मतलब एक चीज तो हमने मेक श्योर की थी स्टार्टिंग से, और जब शादी हो रही थी, दैट वी वांटेड टू एंजॉय द मोस्ट। मतलब गेस्ट से ज्यादा ऑनेस्टली आई गेस हमने एंजॉय किया शादी। सो वो हमारा एक जो मेन चेकलिस्ट था वो हमने पूरा किया, rather than just making content or what not। हमें तो honestly जितनी भी videos आप देख रहे हो ना, this was everything was candid, मतलब nothing was ऐसा planned कि आप उधर से आओ, यहाँ से चल के आओ, ऐसे करो, everything was candid, सब कुछ candid कर रखा था। एंड जो हमारा जो शूट कर रहे थे मैजिक मोशन, तो उनको भी हमने यही बोला था कि हमें मतलब वो नहीं चाहिए कि जबरदस्ती पोज एंड यू नो ऐसा लगे कि इट इज शादी शूट नहीं चाहिए था। हाँ, लाइक पूरा वी वांटेड कैंडिड, एंड सबके फोटोज ये वो सब कुछ हमें कैंडिड चाहिए था। तो
इन अ नटशेल हमने तो फुल ऑन एंजॉय की। हाँ, और बट ऐसे मतलब व्लॉग्स content वगैरह कुछ इतना- नहीं बनाया। बट हाँ, दोस्त लोग ने काफी व्लॉग्स वगैरह बनाए, हाँ। तो आप वो सब एंजॉय कर सकते हो, because कर सकते क्या, कर लिए हैं but जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर ले। और फिर बाकी फेस्टिवल में भी हमने बहुत मतलब एंजॉय किया फैमिली के साथ, दिवाली में हम मनाई, दिवाली गए थे, रिसेप्शन भी हुई हमारी, रिसेप्शन भी हुआ, वो तो हमने कुछ कवर किया ही नहीं। तो यस, डिड इट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू कन्विंस योर पेरेंट्स व्हेन यू गाइस स्टार्टेड डेटिंग? एज इन्होंने पहले बोला है, इंटरकास्ट, आई गेस हमारी दोनों की फैमिली इज नॉट ऐसा कि हाँ, मतलब ऐसा इंटरकास्ट या ऐसा, मेरी कुछ फैमिली में तो प्रॉब्लम ही नहीं है उनको कास्ट, टू बी ऑनेस्ट, एंड व्हिच इज वेरी कूल कि आजकल के पेरेंट्स ये सब कुछ अभी मतलब इतना मतलब इवॉल्व हो कर चुके हैं हमारे साथ साथ, मतलब एवरीवन, एंड नाउ दे थिंक कि बच्चों की हैप्पीनेस के ऊपर, उसके ऊपर कोई मतलब कुछ है ही नहीं उसके ऊपर, एंड जा जी ले अपनी जिंदगी। एंड और वो हमें देखते आ रहे थे कि और डे वन से हमने अपने पेरेंट्स से कुछ छुपाया नहीं। हाँ, मतलब मैं जब कनाडा में था, जब यहाँ आने का डिसीजन लेता था, आई ऑलवेज इन्वॉल्व देम, एंड उसने भी हर चीज में इन्वॉल्वमेंट रखा, अपनी सिस्टर का, अपनी मॉम का, डैड का। को पहले स्टार्टिंग में मालूम नहीं था कि हम दोनों हाँ, मतलब बिल्कुल नहीं। मेरे तो ऐसा था कि मैं तो हर बात बता ही देता हूँ घर पे, मालूम नहीं, पर इवेंचुअली फिर मालूम फिर पड़ ही गया था, फिर मैंने बता ही दिया। इवेंचुअली क्या, एक आध महीना नहीं पता था, फिर उसके बाद वो लोग आए, पता लग गया फिर कि बता रहे तुम दोनों साथ में, और ठीक क्या। है। और क्या, तो यस, कुछ ऐसा डिफिकल्टी तो Which is we are नहीं very है। blessed to have such parents कि मतलब Exactly. इतना और हर support चीज में हमें सपोर्ट करते हैं, हर स्टेप पे हम भी मतलब मेक श्योर करते हैं कि टू हैव देयर एडवाइस। ऑब्वियसली उन्होंने लाइफ हमसे ज्यादा देखी है, तो एक उनसे एक ओपिनियन मिलता है हर चीज को लेकर, इवन बिजनेस, इवन हमारा काम, हमारा रिलेशनशिप। तो यार वेरी ब्लेस्ड यार। वेडिंग का फुल वीडियो चाहिए, यस मिलेगा अभी, वही जो वीडियो भी आने वाली है, फिल्म ब्रूनो के चैनल पे आएगी, तो देखना जरूर। सब बताओ लाइफ अपडेट, पूरा ईयर का रिकैप करते हैं वीडियो है ना। अरे क्या हो गया, मतलब इतना टाइम से तुमने डाला नहीं है, एक वीडियो बड़ी होगी तो कुछ नहीं होगा। तो ये साल की स्टार्टिंग में हमने घर ये मेजर डिसीजन वाज टू शिफ्ट हियर इन दो मेजर हमारे वो थे, इनफैक्ट 3। पहला कि शिफ्टिंग, सेकंड हमारी शादी, एंड थर्ड मरूचा का लॉन्च। एनी हाउ हमें मतलब स्टार्टिंग में अनी यहाँ पे आके पूरा रेनोवेट किया था ये प्लेस, जो हमने कभी दिखाया नहीं। तो ये यहाँ पे रेनोवेट कर रहा था। फिर मीनवाइल हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे, फिर शिफ्ट हुए, देन वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, दैट वी डिड वन ट्रिप। ऑस्ट्रेलिया गए थे बस, पहले सिंगापुर गए थे जहाँ पे ये बीमार था एरा स्टोर के लिए। ये भी कुछ 50 नहीं है इतनी, बस पता नहीं टेलर के स्विफ्ट की उसमें जाना है। नहीं और मैं तो जो उसके पुराने गाने में मुझे पसंद, तो वो तो मुझे लग गया था पता कि इसका हस्बैंड उधर बीमार पड़ा है, इमरजेंसी। और मैं ऐसे बैठा हूँ, ऐसे सब साथ के देख रहे, भाई को क्या हो गया है भाई, टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में, और ये ऐसे उदास क्यों बैठा है। मैं गा रही हूँ वहाँ पे, शर्ट स्कर्ट। पिछले दिन लगा था ना मुझे, मेरे को इंजेक्शन लगे 4, मतलब इमरजेंसी पे मैं था। और पर फिर आए थे तो फिर बोला कि चल यार, फिर सॉरी तो फिर बाद में हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे। फिर बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप, बेस्ट लाइफ का बेस्ट ट्रिप रहा है। हमने इतनी सारी चीजें मैनिफेस्ट की है वो ट्रिप पे, लिटरली लाइक जो हमें चाहिए, और बहुत चीजें हो भी गई हैं, टच वुड। एंड फिर बाद में क्या हुआ था, फिर बाद में वेडिंग की शादी की, आते ही वेडिंग की प्रेप्स, आउटफिट एंड ऑल, ये सब कुछ में काम लग गया था। आते मेन हमने काम किया था पहले मरूचा का जो हमारा कंटेनर है, हमने वो शॉर्टलिस्ट किया था। फिर उसके सैंपल्स आए थे, मतलब बैक एंड फोर्थ चल रहा था, बिकॉज इसमें मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि साथ में कर देते हैं ना, कि ब्रांड बनाते समय क्या डिफिकल्टीज आई हैं आपको। तो अभी जैसे हम ब्रांड के पार्ट में, हाँ, तो द सीन इज के हम लोग ने पहले ही मतलब फॉर्मूला वगैरह तो हमारा सब सॉर्टेड था, बिकॉज उसमें बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ था, बिकॉज आई वांटेड काफी वर्जन्स बने थे उसके। क्योंकि वो टाइम पे हम जब यहाँ पे भी हम शिफ्ट हो रहे थे, मीनवाइल में यहाँ पे ठंड भी बहुत थी, तो मैं मतलब हर वेदर सब कुछ ट्राई कर रही थी। और लास्ट ईयर भी मैंने बहुत जहाँ मैं गई थी, मैंने सब जगह पे मैंने ट्राई किया, लाइक लिटरली एवरीवेयर। तो मुझे वो जो कंसिस्टेंसी वगैरह मेरे को सब चाहिए था, लाइक नॉट टू ड्राई वगैरह। तो फॉर्मूला वाज, मेरे को लगता है सबसे इजी पार्ट तो फॉर्मूला था।
वो इसके लिए वो मैंने उसमें अपना इतना दिखाया ही नहीं कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। कंटेनर में तो हमने कंटेनर में आई स्वेयर देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स जब हम फाइनल कॉस्ट भी रेडी करते हैं की लाइन या मतलब बहुत सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ती है। एंड अगेन आई वांट टू से इट आउट लाउड कि वी आर नॉट दैट सॉर्ट ऑफ ब्रांड जो मास प्रोड्यूस करता है। हम वी आर वेरी मतलब हम बहुत छोटी क्वांटिटी में, और आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता, जब आप छोटी क्वांटिटी लेते हो मैन्युफैक्चरर से कहीं से भी तो वो आपको महंगा पड़ता है जी। अगर आप वही चीज 1 लाख ले लो तो आपको बहुत चीप पड़ता है, तो आप वो चीज को उतने छोटे से प्राइस में सेल कर सकते हैं। वी आर नॉट मास प्रोड्यूसर एंड दोस ब्रांड्स लाइक जो करते हैं लाइक इतने बड़े बड़े, दे आर हेवीली फंडेड। एग्जैक्टली। और यहाँ तो फंड बस ये 1 2 3 4 जेबें ही हैं। हाँ, इसके अलावा कोई जेब नहीं है। वो भी मतलब किया है कि हमने किया है सब कुछ। टॉक्सिक चीजें है ही नहीं है उसमें। हाँ. तो फॉर्मूला इंडिया में बना है, बहुत प्यार से बना है, बट या इन शॉर्ट की हमारा ब्रांड इज वेरी क्लीन एंड वेरी वो, और ये प्राइस was very hard for us also to put it out there because बहुत सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ती है। आपका जो पार्सल बॉक्स आता है, स्टिकर्स आते हैं, थैंक यू कार्ड आता है, हर चीज का कॉस्ट है अदर ब्रांड्स, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे प्रोडक्ट का एंड कॉस्ट बढ़ा देते हैं। तो हमें यही था कि हम एक्सपीरियंस दे लोगों को, तो उसके लिए कि आई गेस दिस प्राइस इज वेरी फेयर। बट आई एम वेरी ग्लैड कि पीपल आर अंडरस्टैंडिंग एंड द एक्सप्लेनेशन यू गाइस आर गिविंग इज शेल्फ लाइफ हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। आई एम वेरी ग्लैड कि अभी सबको समझ में आ रहा है। लाइक और हम तो जब भी लॉन्च किया था पीपल वर लाइक जजिंग कि हाँ, मतलब अभी तो प्रोडक्ट अभी तो ऑर्डर्स आए थे और यहाँ से तो गए भी नहीं थे। पीपल वर जजिंग की स्किन टोन ये वो व्हाट नॉट, एंड दैट्स वेरी फेयर। हम ऑब्वियसली एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी पोजीशन पे है मार्केट में जहाँ ऑब्वियसली इट्स वेरी नॉर्मल एंड फेयर फॉर ऑल द जजमेंट आई गेस। तो हम अफेक्ट नहीं होते वो चीजों से, लेकिन स्टिल मतलब वी वर वेरी हैप्पी जब लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंचना शुरू हुआ एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, रिव्यूज दिए, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। वी वर वेरी ग्लैड कि यस दिस इज द ट्रू रिव्यू, जब लोगों ने एक्चुअल में आके हाथ में ट्राई किया। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ मतलब अभी तक का जो ब्रांड का चल रहा है। एंड बाकी अगेन जो कस्टमर सर्विस रहती है, अगेन आई एम नॉट डूइंग इट पर्सनली, देयर आर थर्ड पार्टीज विद अस, तो वहां पे भी थोड़ा ऑब्वियसली विद न्यू ब्रांड्स दे डोंट मतलब वो ट्रूली इतना पैशनेटली काम नहीं करते हैं until unless ब्रांड बहुत बड़ा ना बन जाए, तो वो चीजें भी बहुत प्रॉब्लम करती हैं। तो बट वी आर ऑब्वियसली फाइटिंग विद दैट ऑल्सो एंड वी आर ट्राइंग कि हम सब अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। हमारा मेन काम, मुझे लगा था कि प्रोडक्ट बनाना होगा, आप तक पहुंचाना मैंने सोचा ही नहीं था, बट हाँ उसमें भी बहुत ब्लेंडर्स हुए हैं, मतलब हमारे प्रोडक्ट चोरी कर लिए गए हैं, तो बहुत चीजें हुई हैं। तो so many cases like मैं लिटरली मैं शॉक में हूँ, मेरे को रोना आ रहा है कि मेरे हमारे प्रोडक्ट गायब हो रहे हैं। तो ऐसा भी हुआ है। तो एनीवेज बट ये सब चीजें फिक्सेबल है। ऑब्वियसली हम जैसे मार्केट में नए हैं, अभी धीरे धीरे चीजें और ऐड करेंगे, मतलब हर प्रोसेस को डिफिकल्ट है। ये बाकी का तो हो सबको दिस पार्ट वाज so stressful and again you imagine ना, अगर you as a buyer also, अगर आप कोई चीज पे इतना ज्यादा पैसा दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप 6 प्रोडक्ट ले रहे हो, खरीद रहे हो हमसे, और हम 6 आपको भेज रहे हैं और वो आप तक सिर्फ 3 या 2 पहुंच रहे हैं, तो इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू एंड फॉर अस ऑल्सो कि ये क्या हुआ, और हमारा भी नाम खराब होता है इसमें कि सो या देयर आर many things like छोटी छोटी चीजें जाती है। एंड आई फील लाइक कि हम इस पे और भी वीडियो बनाएंगे, बिकॉज आई रियली वांट कि पीपल, जैसे लोग हमें देखकर बहुत जज करते हैं या ऑब्वियसली अप्रिशिएट भी करते हैं, तो दे शुड नो कि कितनी लेयर्स होती हैं बिजनेस में। इट्स नॉट जस्ट कि हमने प्रोडक्ट बनाया और वो वाओ हो गया, इट्स नॉट जस्ट दैट, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। बट येस दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप तक प्रोडक्ट सेफली पहुंचे। अगर वो नहीं पहुंच रहा, दैट इज सोनली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट। जो लोग भी मतलब जिनके साथ भी ऐसा ब्लेंडर हुआ है, वी आर सेंडिंग देम अगेन द प्रोडक्ट्स। तो बट ये मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा जिस्ट देना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें होती हैं व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, और वो भी और वी वर वेरी 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 लकी दैट वी वेंट स्टॉक आउट। हमने जितना मार्केट में डाला था, वी वेंट स्टॉक आउट 3-4 डेज में, 2-3 शेड्स हमारे स्टॉक आउट हुए, फिर ऑफिशियल स्टॉक आउट हमारा 10 दिन के बाद हो गया। वी आर वेरी ग्लैड अबाउट इट and we are working on it. We are getting all the shades that you want. हाँ, अभी मेन हमारा we are working on more new shades, specially curated for dark skin, like proper. तो उनके लिए भी हम लोग और अच्छे से देखते हैं, क्योंकि हमारे जो अभी वाले जो शेड्स हैं
दोज आर वो न्यूड्स, ये आपका एवरीडे न्यूड कलर है, ठीक है। अभी जो हम दो या तीन अभी वी आर फिगरिंग आउट कितने शेड्स अभी कर बट रहे हैं, अगेन वी आर तो टेकिंग वो योर है बेसिकली दैट आर फॉर लाइक शीक, बोल्ड, यस those kind of shades जो हमारा पहले नहीं था, क्योंकि पहले वाला was very everyday new for every skin tone ऐसा। So yes, this is about it I guess for brand, but again we'll keep you updated कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, and we welcome, obviously we welcome reviews and जितने भी constructive criticisms होते हैं we always welcome them and we'll try to fix it and जितना ज़्यादा obviously हम fix करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग satisfy होंगे और उतना ज़्यादा business करने में मज़ा आएगा and आपके साथ हमारा relation पहले से इतना अच्छा है और हम और better कर पाए। That's it for the brand thing and I guess this was it, I guess हाँ this was it. So guys, हमारी वोटी ने बनाई है टिक्कियाँ, तो हम अभी टिक्कियों को करेंगे फ्राई और गरम गरम चाय भी बनेगी क्योंकि मन कर गया है। मुंह मेरा बहुत कड़क हो गया। तो चाय के साथ टिक्की we gonna eat it like। तूने तो बहुत ही मेरे को थिक लेयर किया, मैंने तो तेरे को कुछ भी नहीं लगाया। तो मेरा प्यार बहुत थिक है ना, प्यार ऐसा ही है। आजकल ये जो मारने लग पड़ी है ना मुझे ऐसे बिल, फिर बोलती जोर से लग गया, चली जा। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, वी लव यू सो मच। बाकी तो क्या है यार, सब कुछ सही है, ट्राई करो बस। कमेंट्स में मेरे को थोड़ा अप्रिशिएट कर दो कि यू शुड बी बैक ऑन यूट्यूब। तो यस, कोरिया में ऐसे करते हैं ऐसे। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड आई होप कि सबको जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए हो एंड बाकी तो दिस इज लाइफ, दिस इज हाउ इट इज एंड हम करते रहेंगे अच्छा, चाहे तुम जोर लगा लो। चलो बाय।